हेलो एवरीवन। ड्यू सोल सेकेंड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की क्लासेस में अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। डिसिप्लिन सब्जेक्ट 4 जो कंपलसरी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वो मैंने ले रखा है पहले वीडियो में। लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो वीडियो का पहला पार्ट है। कोशिश करूँगी कि 2 पार्टों में पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर दूँ। सो ये मेरा यूनिट सेकंड है, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, और यूनिट सेकंड के पार्ट चैप्टर नंबर 2 है, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा कि नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर ने आखिर क्या बताया है, कि नौकरशाही क्या है। चलिए तो पहले जान लेते हैं कि जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही और औपचारिक संगठन पर विचार दिए विचारों ने विद्वानों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। जो मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया है, ठीक है, वह नौकरशाही शब्द का प्रयोग और वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे, मैक्स वेबर। इसीलिए प्रबंधन का नौकरशाही सिद्धांत या मैक्स वेबर का सिद्धांत भी कहा जाता है। वेबर का मानना था कि नौकरशाही संगठन को स्थापित और संचालित करने में कुशलता से सहयोग करता है। लेखों में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रशासन, पूंजीवाद अधिक विषयों पर चर्चा की गई है। अब हम जानते हैं मैक्स वेबर के जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके लेख के बारे में। मैक्स वेबर 1864 से लेकर 1920, यानी कि इनके जन्म और मृत्यु के बारे में ये टाइम ड्यूरेशन बताई गई है, ठीक है। मैक्स वेबर का जन्म पश्चिमी जर्मनी में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था, जो कि वस्त्र निर्माण के कार्य में शामिल थी। इनके शिक्षा के बारे में बात करें तो 1882 में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय से कानून का अध्ययन किया था। वेबर का मुख्य ध्यान जो है विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित अध्ययन पर था, केंद्रित कर रखी थी इन्होंने अपना ध्यान इस पर। वह सदैव ही अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही तरजीह देते थे, क्योंकि वह प्रगतिशील दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। मैक्स वेबर जी एक प्रगतिशील दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, ठीक है। अगर हम उनके लेखों के बारे में बात करें तो सामाजिक और आर्थिक संगठनों के सिद्धांत, सामान्य आर्थिक इतिहास और प्रोटेस्टेंट विचार और पूंजीवादी की भावना पर इन्होंने लेख लिखी है। मैक्स वेबर जो है एक डॉक्टरेट पूरा करके उन्होंने बर्लिन के विश्वविद्यालय में अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने कानून विषय अनेक लेख लिखे, ठीक है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का उल्लेख किया गया था। और जो मैक्स वेबर है, क्योंकि ये तो एक प्रगतिशील दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, इसीलिए इनका जो नौकरशाही का सिद्धांत है वो बहुत फेमस है और हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि नौकरशाही शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। अब हम नौकरशाही शब्द के अर्थ के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, नौकरशाही किस तरह से कार्य करता है एक संगठन में, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो नौकरशाही का सरल अर्थ है डेस्क सरकार। 1745 में फ्रांस के विसेंट डी गुर्नी ने पहली बार नौकरशाही शब्द गढ़ा था। वेबर के लिए नौकरशाही, अब देखिए जो वेबर जी हैं उनके लिए नौकरशाही क्या है? अधिकारियों की प्रशासनिक इकाई है जो कि संगठन में कार्यकुशलता लाने के लिए आवश्यक थी। उनकी राय में आधुनिक समय में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, जिसके कारण पूंजीवादी प्रणाली को एक दक्ष संगठन प्रणाली की आवश्यकता है। हम सभी देखते हैं कि दुनिया में किस तरीके से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ गई है। आधुनिक समय में तो काफ़ी ज़्यादा ही है, ठीक है। नौकरशाही के सिद्धांतों ने संगठनों को आर्थिक योजनाओं के साथ आगे बढ़ने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने का अवसर प्रदान किया है। ये सभी जानते हैं कि नौकरशाही के ही कारण जो हमारी आर्थिक योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने में बहुत सारे अवसर प्रदान करती है नौकरशाही। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़।
वेबर का मानना है कि निस्संदेह नौकरशाही के विकास में पूंजीवाद व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नौकरशाही प्रशासन के लिए पूंजीवादी सबसे अच्छा तार्किक आर्थिक आधार है, जो कि इसे तार्किक रूप से विकास करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्त दृष्टिकोण से यह आवश्यक मौद्रिक संसाधनों की आपूर्ति करता है। अब बात करते हैं प्राधिकार पर मैक्स वेबर के क्या विचार रहे हैं। वेबर समाजशास्त्री घटना के रूप में नौकरशाही को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, जहां प्रभुत्व के सिद्धांत को सामान्य संदर्भ में समझा जा सकता है। प्रभुत्व सामान्यतः क्या होता है? तो शक्ति संबंध को दर्शाता है, जो कि शासक और शक्ति के बीच आदेश की सत्तावादी शक्ति है, परंतु शक्ति को तभी स्वीकार किया जाता है जब वह न्याय उचित हो और वैध हो। ठीक है, प्राधिकार शक्ति के प्रयोग को वैध बनाता है, जहां एक व्यक्ति सुरक्षा से आदेशों और आज्ञा का पालन करते हैं। अब बात करते हैं ये प्राधिकार क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं प्राधिकार। तो नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर का जो है, उसमें 3 प्रकार के प्राधिकारों के बारे में बात की गई है। पहला करिश्माई प्राधिकार, दूसरा परंपरागत प्राधिकार, तीसरा विधिक तार्किक प्राधिकार। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, डीपली समझेंगे कि ये 3 प्रकार के जो प्राधिकार हैं, इसके बारे में मैक्स वेबर क्या कहते हैं और या फिर इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यहाँ तक तो वीडियो समझ में आई होगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यह नोट्स बनाया गया है। सो इस नोट्स को आप एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम आपको इससे मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।